आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो प्रभु का पवित्र समय है, और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, नीति वचन से है, अध्याय 23 का 4वां वचन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। बहुत से लोग होते हैं जो धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करते हैं और अपनी समझ का भरोसा छोड़ देते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन यही बताता है, यही सिखाता है कि हमें अगर धनी होना है तो हमें धीरज रख के और परिश्रम करना चाहिए और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना नहीं चाहिए और परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी चिंता, जो भी हमारी चिंता होती है हमें परमेश्वर यहोवा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको हमारी चिंता है, वो खुद देख लेता है, वो खुद संभाल लेता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और धन के लालच में सब कुछ भूल नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के धन के लालच में हम परिश्रम भी ना करें और अपनी समझ का भरोसा छोड़ दें। तो हमें समझ का भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा विश्वास कर। तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें संपूर्ण मन से जो भी उन पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो हर चीज़ उसी की पूरा करते हैं, हर उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उन्हें संभालते हैं और उन्हें हमेशा बचाते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। अगला वचन है, नीति वचन से है, अध्याय 23 का। तो पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें पापियों के विषय में मन में डाह नहीं करना चाहिए, मन में विचार नहीं करना चाहिए और दिन भर हमें यहोवा का भय मानते रहना चाहिए। हमें पापियों की संगत नहीं करनी चाहिए और जो भी गलत कामों में जाते हैं उनकी संगत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उन पर विचार नहीं करना चाहिए। और दिन भर जब तक हम दिन भर और रात भर जब भी हम देखें सुने जो भी हमसे गलत काम हो जाए, हमें परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहना चाहिए। अगर हमें याद है कि ऐसा हम काम करेंगे तो हमारे परमेश्वर पिता यहोवा के वचनों में, उनके पवित्र शास्त्र में, उनके वचन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम गलत काम करें, हम पाप करें। तो हमें उनके वचनों के अनुसार उनका भय मानते रहना चाहिए और हमें कभी भी पापियों पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर हमसे पाप हो जाता है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए, तो प्रभु उन्हें क्षमा कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता के वचनों पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और चलना चाहिए। अगला वचन है, नीति वचन से है, अध्याय 24 का पहला वचन है। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उसकी संगति की चाह करना। बुरे लोग जो होते हैं, जो पापी होते हैं, जो गलत कामों में रहते हैं, उनके साथ हमें विचार नहीं करना चाहिए, उनके साथ ही हमें बातें नहीं करनी चाहिए और उनके साथ ही हमें कभी आना जाना नहीं चाहिए और उसकी संगति की चाह नहीं रखना चाहिए। और उनकी संगति मतलब हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए, उनकी संगति के मतलब उनके साथ रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार जो भी वचन में हमें हमेशा परमेश्वर पिता यहोवा का भय मानते रहना चाहिए और उनके बताए हुए वचनों के अनुसार चलना चाहिए, जो उनके वचन में है, जो उनके पवित्र शास्त्र में है, और उन पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमें दाहिने हाथ संभालते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई भी दुख मुसीबत विपत्ति आती है तो वो हमें संभालते हैं, वो हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अगला वचन है, नीति वचन से अध्याय 24 का 18वां वचन है। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। तो कहीं ऐसा देखकर हमें गलत कामों में, हमें जब भी हमें वो देखे हम पाप करते हैं और गलत संगति में जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो जाए, हमसे मुंह फेर ले और वह अप्रसन्न हो जाए और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमसे यहोवा नाराज़ हो जाए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमेशा हमारा पिता परमेश्वर यहोवा हमसे खुश रहे और हमें उनके बताए हुए वचनों के अनुसार चलना चाहिए और हमेशा उन पर
विश्वास भरोसा करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो तू पहाड़ को बोलेगा सरक जा तो वो सरक जाएगा। इसलिए हमें उनके वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो हम पहाड़ जैसी बीमारियों को काट सकते हैं और पहाड़ जैसे जो भी दुख मुसीबत आए हम उन्हें हटा सकते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर तकलीफ से वो हमें हमेशा बचाते हैं, संभालते हैं। तो हमें उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जो भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारी में हैं प्रभु, वो परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे भाई बहन हैं जो चिंताओं में हैं अपने बेटे और बेटियों के कारण, उनके बेटे और बेटियां जो हैं गलत संगतों में जाते हैं, कभी उनकी चिंताएं, कभी उनके शादी विवाह की चिंताएं होती हैं प्रभु। तो जो भी उनकी चिंताएं हैं प्रभु, जो भी उनकी इच्छाएं हैं प्रभु, सब कुछ उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु। जो भी उनकी घटी कमी है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो दुख में परेशान हैं, दुख के कारण अनेक प्रकार के उनके दुख पड़ जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु, आप उन पर दया कीजिए, आप करुणा कीजिए प्रभु। जो भी उनसे पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप क्षमादान है प्रभु, आप करुणामयी है प्रभु, आप बहुत दयालु है प्रभु। और उनकी चिंताएं, उनके दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियां जो भी अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण जूझ रहे हैं प्रभु, उनके शुगर, बीपी है, टीबी है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, लीवर इन्फेक्शन है, पथरी है, गांठें हैं, किडनी खराब है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो सिर में दर्द है, सिर मानो उनका फटा जा रहा प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनकी जो भी बीमारी है, जो भी वो दर्द के मारे परेशान है प्रभु, उनके दर्द, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु। जो भी उनके घर से, उनके बच्चों के शरीर से, उनके घर परिवार में जो भी दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, जो भी दर्द है प्रभु, वो दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो हर बीमारी से दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें बिल्कुल आजाद कर दीजिए, उन्हें बिल्कुल चंगा कर दीजिए, उन्हें बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं प्रभु, उनके रिश्ते नहीं आते हैं प्रभु, और वो
अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाते हैं प्रभु, वो परेशान है, चिंताएं में हैं प्रभु, तो उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, उनके रिश्ता आने पाए प्रभु, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जिनकी जॉब छूट गई है, उन्हें काम नहीं मिल रहा प्रभु, उनकी जॉब लगने पाए प्रभु। जो जिनके भी घरों में आर्थिक स्थिति खराब है प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।